जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। अगेन वेलकम द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट सीपीयू को डिस्कस किया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आज हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हमारे कंप्यूटर का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेन मेमोरी। यू नो स्टूडेंट्स के आपका जो मदरबोर्ड है जिसके ऊपर हमारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं, उसके ऊपर जो दो मेजर हमारी चीज़ें लगी होती हैं, वो एक रैम है, दैट इज़ कॉल्ड द मेन मेमोरी, और दूसरा आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और जो हमारी मेन मेमोरी है या जो रैम है, दैट इज़ कॉल्ड द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। और इसमें हम ऐसे ही काम कर रहे होते हैं कि जितने भी हमारे काम परफॉर्म हो रहे होते हैं वो रैम में मैक्सिमम परफॉर्म होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। एक बात स्टूडेंट्स और आपने याद रखनी है कि कहीं पे भी रैम लिखा हुआ नज़र आए, आपको प्राइमरी मेमोरी लिखा हुआ नज़र आए, वॉलेटाइल मेमोरी लिखा हुआ नज़र आए, या टेम्परेरी मेमोरी लिखा हुआ नज़र आए, या मेन मेमोरी लिखा हुआ नज़र आए, इन सब का एक ही मीनिंग है। फ़ौरन आपके माइंड में रैम, मेन मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी वो एक ही है, जिसके बगैर हमारा कंप्यूटर वर्किंग नहीं कर सकता, जो दैट इज़ कॉल्ड द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। अगर हम इसको देखें, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा। वॉन न्यूमन ने, हमने जो पहला इसका लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि वॉन न्यूमन ने जो नया कॉन्सेप्ट दिया था वो यही था, उसकी टीम ने इन 1951 में जो आइडिया एक प्रपोज किया था कि हम पहले डाटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करवाने के लिए अलग अलग मेमोरी को यूज़ करते थे, लेकिन वॉन न्यूमन ने एक आइडिया दिया कि हम एक ही मेमोरी के अंदर डाटा को भी स्टोर कर सकते हैं, और जो प्रोग्राम जो हम जिन पे काम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग वर्किंग, उनको भी उसी जगह पे स्टोर कर सकते हैं। आज आप देखें, आप कीबोर्ड से जो भी लिख रहे होते हैं, आप अल्फ़ाबेट्स लिखें, आप नंबर्स लिखें, आप सिंबल्स लिखें, या आप किसी प्रोग्राम को ओपन करें, आप जो कीबोर्ड से लिख रहे हैं वो भी रैम में लिखा जा रहा है। आप एक प्रोग्राम ओपन करें, 2 ओपन करें, 4 ओपन करें, 10 प्रोग्राम ओपन करें, वो सारे प्रोग्राम परमानेंट तो हार्ड डिस्क में पड़े होते हैं, लेकिन जब हम उनको ओपन करते हैं तो वो रैम में आके ओपन होते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है आपने। दैट आर बीइंग यूज्ड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसे प्रोग्राम्स और डाटा जिनको हम यूज़ कर रहे हैं वो रैम में होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। हम ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड वी कांट वर्क विदाउट मेन मेमोरी। और अगर आपके कंप्यूटर में मेन मेमोरी नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी इस मेमोरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वैसे तो आम तौर पे हमें ये सॉलिड नज़र आती है, फिज़िकल, हम इसको अपने सीपीयू से या मदरबोर्ड के ऊपर से उतार सकते हैं, इसको देख सकते हैं, फिज़िकल मेमोरी है, हार्डवेयर है, लेकिन इसका इनसाइड बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है। जी स्टूडेंट्स, ये एक चिप है जो हमारा सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है, जिससे ये हमारी चिप बनी होती है। It consists of millions of cell, millions and billions and trillions of cell। अब ये सेल बेसिकली क्या चीज़ है, तो स्टूडेंट्स ये इस तरह के सेल हैं, जस्ट लाइक अ बॉक्स, एक खाना, एक बॉक्स, इसको हम सेल कहते हैं। तो ये इस तरह के 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो हमारा एक सेल है, दैट इज कॉल्ड द बिट। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट, 0 और 1। इट मीन्स कि हम इस एक बॉक्स के अंदर या इस एक सेल के अंदर या 0 स्टोर कर सकते हैं या 1 स्टोर कर सकते हैं। और जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 बॉक्सेस को मिलाएं या 8 सेल्स को मिलाएं या 8 बिट्स को मिलाएं, तो दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो हमारी ये जो रैम है, इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, ईच सेल can store 1 bit।
मैंने पहले ऑलरेडी आपको बताया कि हम इस एक सेल के अंदर या 0 स्टोर कर सकते हैं या 1 स्टोर कर सकते हैं और ये सीक्वेंस ऑफ बिट्स अगर हम 8 बिट्स को आपस में मिलाएं तो दैट इज कॉल्ड द 1 बाइट। और स्टूडेंट्स एक और बात याद रखनी है कि हर एक बाइट मतलब 8 बिट्स, ये पूरी एक लाइन आपकी एक बाइट है। और अभी आपके सामने 1 2 3 4 बाइट, हर बाइट का एक एड्रेस होता है। ये जैसे मैंने लिखा हुआ है 2 1 FCA 5 6 AFB, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप ये जानना चाहें कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है तो इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो हर बाइट का एक एड्रेस होता है। अब इस एक जिसकी मदद से हम उस बाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको एक्सेस हम क्यों करना चाहते हैं और हर बाइट का एक एड्रेस क्यों होता है, ये बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसे ही है जैसे आप एक सिटी, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं, तहसील में रहते हैं या किसी टाउन में रहते हैं या किसी एक गांव में रहते हैं, तो आपका एक कंप्लीट एड्रेस होता है। आपका कंट्री कौन सा है, आपका प्रोविंस कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी तहसील, आपका टाउन, और उस टाउन की स्ट्रीट नंबर, उसका हाउस नंबर क्या, आपका एड्रेस क्यों होता है कि जब आपको कोई एक्सेस करना चाहता है तो विद द हेल्प ऑफ एड्रेस आपको एक्सेस किया जा सकता है। जैसे हम इंटरनेट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ IP एड्रेस किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। तो जब भी हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी या मेन मेमोरी की किसी भी बाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एड्रेस हम उस बाइट को एड्रेस करते हैं कि एक्सेस करते हैं, क्योंकि हर बाइट के अंदर हम कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं। कोई हमारा अल्फ़ाबेट स्टोर है, कोई नंबर स्टोर है, कोई सिंबल स्टोर है। तो यकीनन हम एक बाइट तो नहीं यूज़ करेंगे, हम तो 100 थाउजेंड्स मिलियंस जितनी चाहे मर्जी बाइट्स यूज़ कर सकते हैं। जितना हमारा डाटा होगा यकीनन हमारी उतनी ही बाइट्स यूज़ होंगी। तो ये हमारा स्टूडेंट स्ट्रक्चर हमारी जो मेन मेमोरी है उसका होता है कि ये कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, और ये जो एक सेल है दैट इज कॉल्ड बिट, और अगर ये हम 8 बिट्स को मिलाएं तो दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। और मेमोरी के अंदर हर बाइट का एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस क्यों होता है, उस बाइट को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट हम देखें कि हम इस मेन मेमोरी से डाटा को एक्सेस कैसे करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मेन मेमोरी इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। ये देखें, ये तो मैंने जस्ट 4 बाइट्स बनाई हैं। तो आप अगर ये देखना चाहते हैं कि आपकी मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में 2 GB की रैम लगी हुई है, 2 GB। तो लास्ट लेक्चर में वैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स आपके पास 8 बिट्स हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 बाइट, और अगर आपके पास 1024 बाइट्स हों तो दैट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट KB, ठीक है। और अगर आपके पास ये 1024 किलोबाइट हो तो दैट इज इक्वल टू 1 MB, मेगाबाइट। और इसी तरह अगर आपके पास ये 1024 मेगाबाइट हो तो दैट इज इक्वल टू 1 GB। इसका मतलब है कि आपके पास ये है 1024, ये है 2 की पावर 20, ये है 2 की पावर 30। आप 2 की पावर 30 लें तो जो आपके पास आंसर आएगा, इसका मतलब यह है कि आपके पास 1 GB में इतनी बाइट्स होंगी। और अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि आपके पास 2 GB में कितनी बाइट होंगी तो 2 की पावर 30 मल्टीप्लाई बाई सिंपल 2 कर दें, तो आपके पास 2 GB में कितनी बाइट होती हैं आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 8 GB में कितनी बाइट्स होती हैं तो सिंपल 2 की पावर 30 को मल्टीप्लाई बाई 8 कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपके पास 8 GB में कितनी बाइट्स होती हैं। जी स्टूडेंट्स, मेन मेमोरी इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, वी कैन एक्सेस एनी बाइट बाय स्पेसिफाइंग इट एड्रेस। मैंने आपको बताया कि हर बाइट का एक एड्रेस होता है, और उसका मकसद क्या होता है कि फ्यूचर में जब भी हम उस बाइट को एक्सेस करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्रेस, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, और जब भी हमने उस डाटा को एक्सेस करना है तो हमें एड्रेस रिक्वायर्ड है। वी कैन एक्सेस
रैंडमली। अब ये एक स्टूडेंट्स बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये रैंडमली क्या है, एक्सेसिंग एनी पार्ट ऑफ मेमोरी दैट टेक इक्वल टाइम। हम कंप्यूटर की मेमोरी को, मेन मेमोरी को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस के साथ, रैंडमली कहीं से भी कोई भी बाइट आप एक्सेस कर सकते हैं। और एक बड़ी मज़ेदार बात है कि आप मेमोरी का कोई भी पार्ट एक्सेस करें आपको टाइम इक्वल लगेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि आप इसका कोई भी पार्ट एक्सेस करें आपको टाइम एक जितना लगेगा। इसकी एक बहुत आम लाइफ के अंदर आपको एग्जांपल दे दूं। आप बाज़ार से अंदर कोई सीडी लेके आएँ, उसके अंदर फॉर एग्जांपल 50 सॉन्ग्स हैं, आप उसका सॉन्ग नंबर 5 लगाएं या सॉन्ग नंबर 25 लगाएं, आप देखिएगा कि आपको टाइम एक जितना ही लगेगा। आप USB लगाएं, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट डाटा इंस्टॉल है, डिफरेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं, आपके सॉन्ग्स उसमें इंस्टॉल हो सकते हैं, स्टोर आपकी वीडियो स्टोर हो सकती है। तो आप देखिएगा कि आप उसका कोई भी पार्ट उसको डबल क्लिक करें, उसको ओपन करें, आपको टाइम एक जितना ही लगेगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपकी हार्ड डिस्क भी रैंडम एक्सेस होती है, आपकी CD भी रैंडम एक्सेस होती है, DVD भी रैंडम एक्सेस होती है। सिर्फ आपकी जो मैग्नेटिक टेप है, आज से पहले पुराने ज़माने में जो हमारे पास वो टेप होती थी जिसको हम रील बोलते थे, जो हमारी VCR की या हमारे जो ऑडियो प्लेयर पुराने होते थे उसकी जो कैसेट होती थी वो सीक्वेंशियल फॉर्म में होती थी, उसको डायरेक्ट एक्सेस करना मुश्किल था या रैंडम एक्सेस करना मुश्किल था। उसमें भी हमने जब एक्सेस करना होता था किसी पार्ट को तो सीक्वेंस में हम उसको एक्सेस करते थे। सो हमारी आजकल जितने भी मीडिया हैं, रैम है, हार्ड डिस्क है, ऑल ऑफ दीज आर द रैंडम एक्सेस आर डायरेक्ट एक्सेस। आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपने बड़ा इंटरेस्टिंग भी था और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।